नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्निक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि हमारे घर के अंदर जितने भी स्विच बोर्ड लगे हुए होते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास स्विच बोर्ड है जो कंसील्ड फिटिंग अंडरग्राउंड फिटिंग का जो बोर्ड है हमारे पास। इसकी जगह आपके जो ओपन फिटिंग होती है वो भी बोर्ड हो सकता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड इसके अंदर जो सॉकेट लगा हुआ होता है उसके अंदर क्या होता है कि दोनों साइड फेस बताने लगता है। देखिए दोस्तों, जब एक साइड न्यूट्रल और एक साइड फेस बताता है तब तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण या फिर पंखा, ट्यूबलाइट, चार्जर कोई भी काम करता है। लेकिन दोनों साइड फेस बताने से कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण भी काम करना बंद कर देता है, और जो सॉकेट है उसके अंदर या फिर पंखे के जो दो वायर होते हैं उसके अंदर भी दोनों साइड फेस बताने लगता है। तो फिर इसका क्या कारण होगा, यानी कहां पर हमारा जो फॉल्ट हुआ है, किस वजह से दोनों साइड फेस बता रहा है, तो इसका क्या कारण होगा, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पूरा बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्विच बोर्ड का मैंने कनेक्शन वो कर दिया है। देखिए दोस्तों, जो इंडिकेटर जल रहा है यानी कि इसका कनेक्शन कर दिया है मैंने, और जो ये सॉकेट है वो भी चालू है, और ये बल्ब है आपको दिख रहा होगा वो भी, ये इसका जो स्विच है एक स्विच के ऊपर मैंने कर लिया, बाकी स्विच सभी खाली है, यानी कि आपको दिखाने के लिए एक बल्ब मैंने जोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, जो चालू हो रहा है, यानी कि जो न्यूट्रल और फेस है वो सही आ रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। यानी कि दोनों साइड फेस आ रहा होता तो फिर ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। देखिए दोस्तों, जो न्यूट्रल फेस सही आता है तब तो हमारा वर्क कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए दोस्तों, मैं टेस्टर से चेक करता हूँ इसके सॉकेट के अंदर। देखिए दोस्तों, जो फेस है वो आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, जो फेस है वो आपको दिख रहा होगा जो राइट की तरफ है, और जो इसके लेफ्ट की तरफ है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल टेस्टर से चेक करते तो नहीं बताता है क्योंकि उसके अंदर करंट नहीं होता है, लेकिन फेस बता रहा है, और न्यूट्रल है वो भी हमारा सही, इसलिए बल्ब हमारा जल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका फेस तो आता है लेकिन जो न्यूट्रल है वो सही से नहीं आता है, यानी कि वो न्यूट्रल वायर कट हो जाता है, तभी ये दोनों साइड फेस बताता है। तो फिर न्यूट्रल वायर कट होने की वजह से दोनों साइड फेस क्यों बताता है, इसलिए आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट पूरा बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपको लाल वायर दिख रहा है ये इसका फेस का वायर है, और जो काला वाला है वो इसका न्यूट्रल वायर। अभी मैं इसको न्यूट्रल वायर को काट देता हूँ, फेस को काटूंगा तभी तो इसके अंदर जो फेस बताता है वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि फेस कट हो गया तो फिर न्यूट्रल तो बताता ही नहीं ऑलरेडी, और फेस कट हो जाएगा फेस कैसे बताएगा, इसलिए मैं न्यूट्रल वायर को काट देता हूँ तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको न्यूट्रल वायर को यहाँ से काट देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसका न्यूट्रल वायर है वो मैंने काट दिया, आपको इंडिकेटर जलता हुआ नहीं दिखेगा, और बल्ब भी हमारा बंद हो गया। अब मैं चेक करता हूँ टेस्टर से। देखिए दोस्तों, इसके अंदर फेस आ रहा है, देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, फेस आ रहा है, और दूसरे के अंदर भी हमारा, देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर भी फेस आ रहा है। देखिए इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी फेस आ रहा है। ऐसी परिस्थिति कभी कभी हमारे घर के अंदर होती है, तो इसका आपको मालूम पड़ गया कि जो न्यूट्रल वायर है वो कट हो गया, इसलिए दोनों साइड फेस आ रहा है। लेकिन किस तरह से आता है, इसलिए मैं आपको आज समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसको मैं पहले फेस वायर जो डाला हुआ है उसको मैं निकाल देता हूँ ताकि कोई रिस्क ना हो। अब मैं इसको निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये हमारा फेस वायर है। देखिए ये हमारा जो फेस वायर है, अब ये न्यूट्रल तो हमारा कट हो गया, लेकिन ये फेस वायर चलिए हमने अंदर डाला हुआ, तो फिर ये फेस वायर इसके अंदर आया, फिर इससे जो भी सॉकेट के अंदर कनेक्शन है यानी इसका इसके अंदर आया, और इसके अंदर भी फेस वायर यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जब हम स्विच चालू करेंगे तब जो फेस वायर है वो तो इसके अंदर आएगा ही, लेकिन जो न्यूट्रल वायर है वो कहाँ से आएगा, तो फिर क्या होता है कि ये स्विच इधर से हमने, इसका जो बल्ब है ये हमारा बल्ब है, तो बल्ब के साथ ये स्विच इसका कनेक्ट है, तो भी स्विच चालू करेंगे तब फेस है वो इस बल्ब के अंदर चला जाएगा, और बल्ब के अंदर से घूम के फिर जो इसका बल्ब का फिलामेंट लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों बल्ब हमारा जॉइंट है, यानी कि जो इसका फिलामेंट है वो जॉइंट होता है, तो फिर इसके बल्ब के रास्ते से सीधा न्यूट्रल इसके अंदर घूम के फिर वापस इसके जो न्यूट्रल वायर है इसके अंदर फेस आएगा। यानी कि ये देखिए दोस्तों, इधर से गया और पूरा घूम के फिर इसके अंदर आया, और इस सॉकेट के अंदर भी बताएगा। और ये जो जहाँ तक हमारा वायर कट हुआ है, यानी कि जहाँ तक आपका वायर कट हुआ होगा वहाँ तक ये जो फेस बताएगा। और देखिए दोस्तों, यदि हमारे बल्ब नहीं है तो घर के अंदर पंखा होगा, ट्यूबलाइट होगा, कुछ भी तो होगा, और कुछ भी नहीं है तो इंडिकेटर तो होगा ही। तो इंडिकेटर से क्या होता है कि इसका जो फेस है वो, ये जो हमारा जो इंडिकेटर है ये वाला इंडिकेटर है, तो फिर फेस तो इसको मिल गया, लेकिन इंडिकेटर के अंदर करंट पहुंच गया, उसके अंदर घूम के फिर वापस इसके न्यूट्रल जॉइंट है, तो न्यूट्रल के अंदर हमारा जो फेस आ रहा है, यानी कि इसके अंदर भी बताएगा और इसके अंदर भी बताएगा। और जब हम बल्ब को निकालेंगे, यानी कि यहाँ से जो
पंखे के दो वायर होंगे, समझिए कि ये पंखा है, या फिर कुछ भी बल्ब होगा तो बल्ब के अंदर भी दोनों साइड फेस बताएगा, क्योंकि एक फेस तो स्विच से आ गया और दूसरा जो है वो इस इंडिकेटर जॉइंट होगा। तो इंडिकेटर से जो न्यूट्रल वायर होते हैं, हमारे घर के अंदर जितने भी न्यूट्रल वायर होते हैं वो सभी कॉमन ही होते हैं, इसलिए जो यहाँ पर आ गया तो यहाँ से सीधा ही इसके अंदर चला गया, वहाँ पर भी आपको बताएगा और पंखे के अंदर भी बताएगा। देखो दोस्तों, यदि हमारा जो न्यूट्रल वायर है वो हमारे एक बोर्ड लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है और उसके आगे से ही कट हुआ है, यानी कि ये बोर्ड के आगे से कट हुआ है, तभी तो जो एक बोर्ड है उसके अंदर जो सॉकेट होगा या फिर इसके जो स्विच बोर्ड है उसके ऊपर पंखा ट्यूबलाइट होगा तो उसके अंदर बताएगा, यानी कि एक बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम होगी, इसके आगे से कट गया है। लेकिन जो मेन जो डीपी लगी हुई है, यानी कि आपके जो एमसीबी का बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पर न्यूट्रल कट हो गया है, या फिर आपका जो पोल होगा, पोल के वहाँ न्यूट्रल कट हो गया, तो पूरे घर के अंदर जितने भी सॉकेट होंगे और जितने भी ट्यूबलाइट पंखे होंगे सभी के अंदर दोनों साइड फेस बताएगा और कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण वर्क भी नहीं करेगा। इस कारण से दोनों साइड फेस बताता है। देखिए दोस्तों, आपको ये तो मालूम पड़ गया कि हमारा जो न्यूट्रल वायर है वो कट होने की वजह से दोनों साइड फेस आ रहा है, लेकिन हमारा न्यूट्रल वायर है वो कहाँ पर कट हुआ है, कहाँ पर हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा वायर कहाँ पर कटा हुआ है, तो इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो मेन पॉइंट होता है यानी कि कहाँ पर आपका न्यूट्रल वायर कट होना चाहिए, यानी कि कहाँ पर हुआ होगा, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आपको जो ये वाला वीडियो दिख रहा है वहाँ पर टच कीजिए तो आप सीधे ही उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।